आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो इस बारे में होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे पहले आज के प्रोग्राम से पहले इफ एल्स स्टेटमेंट को समझते हैं। तो पेंट को खोलेंगे और हमारा टाइटल होगा इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे इंग्लिश में इफ और एल्स को ऐसा एनालाइज करते हैं कि अगर इफ दिस देन दैट। एक एग्जांपल लिखते हैं कि इफ, अगर एक वेदर का एग्जांपल है कि इफ इट इज रेनिंग देन टेक अम्ब्रेला। ये हो गया हमारा इफ का एग्जांपल कि अगर बारिश आ रही है तो अम्ब्रेला लेंगे, और अगर बारिश नहीं आती तो हम एल्स का यूज कर सकते हैं। एल्स नो अम्ब्रेला इज नीडेड, मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एल्स इट्स अ सनी डे। तो प्रोग्रामिंग में ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। एक होता है हमारा इफ, एक होता है हमारा एल्स। तो पाइथन लैंग्वेज में इफ एल्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम। इफ, इसको थोड़ा इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ अगर होता है तो। ठीक, कोई बात नहीं। इफ यहाँ पे हमारी होगी कंडीशन, जो भी हमारी कंडीशन होगी, और ये जो हमने डबल डॉट्स लगाए हैं इसके अंडर में हमारा कंडीशन कंडीशन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। और मेक श्योर जब हम इफ कंडीशन में पाइथन में राइट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इंडेंटेशन। नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि ये इंडेंटेशन का पंगा नहीं होता। इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स करके हम अपनी कंडीशन लिख सकते हैं। जैसे जैसे इफ कंडीशन देन डू सम ऑपरेशन। अब इसको अगर पाइथन में एग्जीक्यूट करेंगे तो एक ये डबल डॉट लगाना पड़ेगा, और उसके साथ ये इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर डू समथिंग। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो पॉइंटर इस तरह पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी इफ कंडीशन यहाँ तक ही इसका डोमेन है। इसके बाद जो भी कंडीशन होगी वो इसके इस स्टेटमेंट से इंडिपेंडेंट होगी। ऐसे ही एल्स का हो जाएगा। और एल्स में खास बात यह है कि एल्स में हमारे को कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ऑटोमेटिकली एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। डू समथिंग एल्स। अब हम एक एग्जांपल के तौर पे कोडिंग के नोटपैड पे चलते सीधे। हमारा प्रोग्राम होगा, एक कमेंट लिखते हैं, प्रोग्राम टू चेक वेदर द टेम्परेचर आउटसाइड इज कूल, वार्म और नॉर्मल। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले तो एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट में लिखेंगे वेलकम टू द टेम्परेचर चेक, और उसके साथ एक लिखेंगे, इसको क्लोज करके एक टैग लगाएंगे इनपुट का। और इनपुट से पहले एक टेम्परेचर का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। टेम्परेचर इक्वल्स टू इंटीजर वैल्यू होगा, और ये इनपुट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। इनपुट एंटर द टेम्परेचर। तो जब यूजर इसमें इनपुट वैल्यू फीड करेगा तो ये टेम्परेचर वैल्यू में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हम यूज करेंगे इफ कंडीशंस। तो पहली इफ कंडीशन आती है कि इफ टेम्परेचर
इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस, तो डबल डॉट्स लगा के हम अपनी इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। हम प्रिंट करेंगे हॉट डे। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 नहीं है तो उसके लिए हम एल्सिफ यूज करेंगे। तो एल्सिफ की जगह हम पाइथन में एलिफ यूज करते हैं। एलिफ का मतलब कि अगर ये फॉल्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हम इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। एलिफ में कंडीशन लिखिए टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड लेस देन इक्वल टू 30। इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होगा, अगर इसको एक कमेंट में मैं लिख दूं, चेक वेदर टेम्परेचर रेंज इज बिटवीन 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर वाले की इफ कंडीशन के लिए अगर हम एक कमेंट लिखें, चेक वेदर टेम्परेचर is greater than 30 डिग्री सेल्सियस। तो एलिफ की कंडीशन में हम प्रिंट करेंगे नॉर्मल डे, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल है तो नॉर्मल डे है हमारा बिल्कुल। और अगर ये ग्रेटर भी नहीं है ना इसके रेंज में है तो एक ही कंडीशन हो सकती है कि टेम्परेचर 20 डिग्री से लेस है। तो इसमें एल्स को यूज करके, और आप ये नोटिस करो कि जो भी ये स्टेटमेंट है इसके नीचे मैं इंडेंटेशन लगा रहा हूँ, टैबिंग या स्पेसिंग यूज कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसमें स्पेसिंग नहीं रखोगे तो ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी और पाइथन जो है इसको इंटरप्रेट ना करके एक एरर जनरेट कर देगा। तो ये इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एल्स के लिए हम लिखेंगे प्रिंट इट्स कूल डे। और हम इस प्रोग्राम को अब सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप में सेव करेंगे। डेस्कटॉप में मैंने एक फोल्डर बना रखा पाइथन ट्यूटोरियल के नाम से, और इसका नाम रखेंगे टेम्परेचर डॉट पाई। पिछले वीडियो में जब हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा था तो डॉट पाई एक्सटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं यूज करोगे तो पाइथन प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। तो डॉट पाई से सेव करें। अब इसको सेव कर लेते हैं। रन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो सब पहले ये होगा कि हम एक प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे जो कि डिस्प्ले कराएगा वेलकम टू द टेम्परेचर चेक। दैट इज वेरी सिंपल ऑपरेशन। उसके बाद एक इनपुट वैल्यू स्टोर करेगा, यूजर से इनपुट मांगेगा कि टेम्परेचर जो है आप उस पर इनपुट कीजिए, और जो इनपुट वैल्यू यूजर पुट करेगा वो टेम्परेचर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, पाइथन की सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये वेरिएबल है इसको हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंटीजर वैल्यू हो सकती है, ये स्ट्रिंग भी हो सकती है। मतलब हमारे को यहाँ पर इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है कि इंट टेम्परेचर। ये दूसरी जो नॉन इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती है स्टैटिकली टाइप, उनमें ज़्यादा यूज होती है, जैसे जावा हो गया या सी प्लस प्लस हो गया, जहाँ पे इंट हो गया या फिर स्ट्रिंग हो गया। तो इसमें यहाँ पे इस चीज़ की जरूरत नहीं है। तो टेम्परेचर एक वैल्यू हमने स्टोर करा ली, और यहाँ पर एक इफ कंडीशन को हम एग्जीक्यूट चेक करेगा। कंडीशन चेक होगी कि क्या टेम्परेचर जो यूजर ने इनपुट किया है वो 30 डिग्री से ग्रेटर है। अगर है तो वो प्रिंट कर देगा हॉट डे। और एलिफ का मतलब होता है एल्सिफ। एल्सिफ का मतलब कि इफ दिस इज नॉट करेक्ट देन चेक अनदर कंडीशन की क्या ये कंडीशन एग्जीक्यूट होती है कि नहीं, कि क्या टेम्परेचर 20 डिग्री से ग्रेटर है और 30 डिग्री से लेस देन इक्वल टू है, मतलब 20 और 30 भी हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये लास्ट में इट्स अ कूल डे प्रिंट करा देगा। अब इसको सेव करते हैं और कमांड प्रोम्प्ट पे चल के हम इसको रन करते हैं। तो पहले तो डेस्कटॉप में हम इसको कमांड डायरेक्टरी चेंज कर दें। अब हम इस डेस्कटॉप डायरेक्टरी में आ चुके हैं, और डेस्कटॉप डायरेक्टरी में हमारा फोल्डर है पाइथन ट्यूटोरियल। तो चेंज डायरेक्टरी टू पाइथन, और हमारा जो प्रोग्राम है पाइथन ट्यूटोरियल में अगर हम उसको ओपन करें फोल्डर को, तो इसका नाम है टेम्परेचर डॉट पाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कमांड पाइथन
टेम्परेचर डॉट पाई। अच्छा ये कोई एरर दे रहा है। अच्छा ये कह रहा है कि ये इनवैलिड सिंटैक्स है, तो इसको थोड़ा मेरे को करेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो एरर आ रहा था वो इस कारण से आ रहा था कि यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएबल हमने मेंशन नहीं किया था। तो ये आप इसको जब ओपन करोगे नोटपैड को टेम्परेचर डॉट पाई को, तो यहाँ पे टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू करना। अब इसे हम सेव कर लेंगे और अब उसको फिर से रन करेंगे। cd2 ड्राइव cd2 डेस्कटॉप cd2 पाइथन ट्यूटोरियल पाइथन टेम्परेचर डॉट पाई। अब आप ये देख सकते हो कि प्रोग्राम रन हो चुका है। तो वेलकम टू टेम्परेचर चेक, अगर हम प्रोग्राम को देखें तो ये पहली स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, प्रिंट स्टेटमेंट है। और ये हमसे इनपुट मांग रहा है एंटर द टेम्परेचर। तो लेट्स से टेम्परेचर रखते हैं 35 डिग्री, और अगर हम 35 डिग्री को क्लिक करेंगे तो ये हमारे को आउटपुट देगा इट्स अ हॉट डे का। अगर हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करें, वेलकम टू टेम्परेचर चेक फिर से आएगा और हमसे फिर से टेम्परेचर की वैल्यूज इनपुट कर रहा है। तो लेट्स से अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू 20 रखते हैं तो ये हमारे को नॉर्मल डे एग्जीक्यूट करके देगा। अब इसलिए करेगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऊपर वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि टेम्परेचर जो है वो लेस देन 30 है, नॉट ग्रेटर देन 30। तो उसके बाद जो ये इसी कंडीशन को चेक करेगा जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अगर टेम्परेचर को मैं 16 डिग्री रखता हूँ तो ये हमारे को इट्स अ कूल डे का मैसेज प्रिंट करके दे देगा। तो इससे आप ये देख सकते हो कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करती है, कि कंडीशंस कैसे चेक होती है और कैसे जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, हमने इस चीज़ को चेक किया था। तो ये है पाइथन प्रोग्राम। मैं एक प्रोग्राम को कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में इसको पोस्ट कर दूंगा। तो आप सबका धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।